रब के साथ मोहब्बत की क्या पहचान है। तो आज के सबक में याद कर लेना, 4 निशानियां हैं अल्लाह के साथ मोहब्बत की। बोलो कितनी है? नंबर 1 इस्तिग़फ़ार, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 शुक्र और नंबर 4 तअव्वुज़ या इस्तिआज़ा। इंसान की ज़िंदगी में 3 ज़माने आते हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। अगर इंसान का रब के साथ ताल्लुक़ है, अपनी माज़ी की ज़िंदगी में निगाह दौड़ाता है और उसे कोई ऐसा काम नज़र आता है जो अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ है, तो उस पर करना चाहिए इस्तिग़फ़ार। जब भी वो याद आए कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये है रब के साथ ताल्लुक़ की एक निशानी। माफ़ी मांग रहा है अल्लाह से। मौजूदा वक़्त जो हाल है, इसमें 2 किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसे हालात जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं और मुझे उनसे खुशी मिलती है, कभी ऐसे हालात जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं और मुझे उनसे दुख मिलता है। अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हालत आए तो मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करूँ। ये शुक्र अदा करना रब के साथ ताल्लुक़ की निशानी है। और अगर मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई वाक़या हो तो मैं सब्र करूँ और कहूँ मेरे मालिक तेरी मर्ज़ी पर मैं राज़ी हूँ। ये सब्र अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की निशानी है। और तीसरी हालत है मुस्तक़बिल की। मुस्तक़बिल में मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐ अल्लाह, तू अपनी अमान और पनाह में मुझे रख, मैं तेरा बंदा तेरी पनाह में रहना चाहता हूँ। अगर ये 4 बातें मेरे अंदर आ गई तो ये निशानी है मेरा ताल्लुक़ रब के साथ कायम हो गया है। अल्लाह में ये 4 बातें नसीब फरमाए। अब ज़रा इन 4 बातों पे थोड़ी तवज्जो करें। पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार। अल्लाह करीम कुरान में फरमाते हैं, लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह, लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ऐ अल्लाह के बंदो, यकीनन तुमसे गलतियां भी होती हैं, यकीनन तुमसे कोताहियां भी होती हैं, तुमसे कोई ऐसे काम भी होते हैं जो काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। तुम अल्लाह के बंदे हो, वो तुम्हारा रब है, उसने तुम्हें एक काम से मना किया कि ये काम तूने नहीं करना, लेकिन तुझसे वो हो गया। लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह, जब रब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ तूने एक काम कर ही दिया है, अब अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगता, ताकि अल्लाह कहे ये मेरा बंदा एक मेरे साथ ताल्लुक़ तो निभा रहा है ना। चलो इससे गलती हो गई है, चलो इससे नाफरमानी हो गई है, लेकिन ताल्लुक़ मेरा भूला नहीं है, मुझे याद रखा हुआ है। कह रहा है ना अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। दुनिया के अंदर, दुनिया के अफसरों के सामने तुम जाते हो, दफ्तर के मामलात में गड़बड़ हो जाती है, किसी की दुकान पे काम करते हो, उसमें गड़बड़ हो जाती है, वो तुम्हारा साहब तुम्हें बुलाता है, फलाना काम तूने क्यों नहीं ठीक किया। वो जी गलती हो गई सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी गलती पर अपने जैसे बंदे से माफ़ी मांग लेते हो। मालिकुल मुल्क की नाफरमानी करने के बाद अल्लाह कहते हैं लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह, बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हो, मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगते हो, मेरे सामने तौबा क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं आकर कह देते ऐ मेरे मालिक, मर्जी तो नहीं थी तुझे नाराज करने की, लेकिन ख्वाहिशात के चुंगल में आ गया, शैतान के वसवसों में दब गया, गलती कर बैठा। ऐ अल्लाह तू नहीं माफ़ करेगा तो मुझे कौन माफ़ करेगा। अल्लाह करीम कहते हैं इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारा काम है, अपनी रहमत से तुम्हारी गलतियों को माफ़ करना तुम्हारे प्यारे रब का काम है।
रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह नूह के अंदर, देखते नहीं हो मेरे नूह ने भी अपनी कौम से कहा, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम वालों से कहा, ऐ मेरी कौम वालों, रब के सामने आके इस्तिग़फ़ार तो करो ना। आखिरत की जन्नत तो अपनी जगह पर है, दुनिया में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, औलाद फरमा बरदार होगी, बारिशें बरसेंगी, रिज़्क़ के अंदर बरकत आ जाएगी। तुम्हारी दुनिया की सब परेशानियों का अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करने में है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ, मेरे सामने आकर अपने ताल्लुक़ का इजहार तो करना। अल्लाह कहते हैं मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मेरे सामने आके तौबा तू कर ले, तेरी गलती को सिर्फ माफ़ ही नहीं करूँगा, मैं अल्लाह तेरी गलती को नेकी के साथ तब्दील फरमा दूंगा। अल्लाह कहते हैं मेरे साथ ताल्लुक़ की पहली निशानी ये है, अपनी गलती पर मेरे सामने इस्तिग़फ़ार कर, पिछली ज़िंदगी पे निगाह दौड़ा, जो जो गुनाह तुझे याद आए फ़ौरन कह या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरे साथ ताल्लुक़ पुख्ता रखना चाहता है, दूसरा काम ये कर, हाल के अंदर जो तुझे चीज़ तेरे मिजाज के मुताबिक नज़र आए, तू देख कर खुश हो जाए। प्यास लगी थी पानी मिल गया, भूख लगी थी तुझे खाना मिल गया, औलाद तेरी फर्मा बरदार हो गई है, तुझे इज्जत की रोज़ी मिल गई है, तुझे इज्जत का मकाम मिल गया है। हाल के वक़्त के अंदर जो जो तुझे मेरी नेमत मिले, तू उस पर मेरा शुक्र अदा करता जा, कह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा पानी का कोई घूंट पीता है या खाने का कोई लुकमा खाता है, खाने और पीने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा रब खुश हो जाता है और कहता है देखो फरिश्तों, मेरे बंदे ने पानी पिया है और लुकमा खाया है, फिर मेरी तारीफ करके बता रहा है, जानता है ये रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, इसलिए मेरा शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह कहते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं अल्लाह नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा, मैं अल्लाह नेमतें तुम्हारी बढ़ाता चला जाऊंगा। मेरे साथ ताल्लुक़ की पहली निशानी गुज़श्ता गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार कर, मेरे साथ ताल्लुक़ की दूसरी निशानी तुझे वक्ती तौर पर जो जो नेमत मिल जाए उस नेमत पे शुक्र अदा कर, और तीसरी निशानी अगर तेरी मिजाज के मुखालिफ कोई बात आ गई है, तू बीमार हो गया, तुझे ठोकर लग गई, तेरे माल के अंदर कोई नुकसान हो गया या तुझे कोई और दुख वाली चीज़ मिल गई, मेरे साथ अगर तेरा ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ की तीसरी निशानी सब्र करना है। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ मेरे महबूब सब्र का दामन कभी न छोड़ना, अल्लाह तुझे सब्र की तौफीक देगा। रब्बुल आलमीन कहते हैं सुनो मेरे यूसुफ क्या कहते हैं, जब कुएं से निकले, मिस्र में पहुंचे, जेल से निकले, तख्त पर बैठे, तब यूसुफ ने क्या कहा था, उम्मत को एक पैगाम दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो बंदा सब्र का दामन न छोड़े, अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह उसको यूं ही इज्जतें दिया करता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे साथ ताल्लुक़ की तीसरी निशानी ये है सब्र का दामन न छोड़ना। देखते नहीं हो शेब अबी तालिब के अंदर मेरा माबूद भी कैद है, मेरे नबी के यार भी कैद है, शाम का वक़्त है,
खाने के लिए कोई चीज कोई नहीं है, खजूर के दाने भी खत्म हो चुके हैं, हत्ता के दरख्तों पे सब्ज पत्ते भी खत्म हो चुके हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शेब भी तालिब ने कैद है, मेरे नबी के सहाबा भी कैद हैं, मेरे नबी की बच्चियां भी साथ हैं। आज शाम को मैं घर जाता हूँ, मेरी बच्ची मुझे कहती है आज ये खाना मैंने नहीं खाना, बाहर से कोई चीज़ लानी है, मैं भाग भाग के बच्ची के लिए बाहर से खाना लेके आता हूँ। मेरे भाइयों, वो कैसा मंजर होगा जब मेरे मोहम्मद की बच्चियां कहती होंगी बाबा हमें खाना चाहिए, भूख लग रही है। मेरा नबी खुद भी पत्ते खाता होगा, अपनी बच्चियों को भी पत्ते खिलाता होगा, और अल्लाह करीम देख कर कहते होंगे इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। देखो मेरा मोहम्मद कितना बाहिम्मत है, सब्र का दामन छोड़ नहीं रहा। कितने मुश्किल हालात आए हैं मेरे नबी पर, लेकिन जबान पर शिकवा नहीं ला रहा। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। चंद साल गुजरे, उसी मक्का में मैंने अपने मोहम्मद को फातेह बना कर खिलाया है। ऐ लोगों, मेरे साथ ताल्लुक निभाना है। नंबर एक पहली बात याद रखना, गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार करते रहना। नंबर दो, अगर नेमत मिले तो शुक्र करना। नंबर तीन, अगर दुख मिले तो सब्र करना। और चौथी और आखिरी बात, रब के साथ ताल्लुक़ की चौथी निशानी है अल्लाह से इस्तिआज़ा और पनाह मांगते रहना। या अल्लाह दुखों से तू बचा ले, या अल्लाह मुसीबतों से तू बचा ले, या अल्लाह मौत आए तो बेईमानी से तू बचा ले, कब्र के अजाब से तू बचा ले, जहन्नम के अजाब से तू बचा ले। मुस्तकबिल के जितने मामलात भी हैं मुझसे दुआएं मांगते रहना। देखते नहीं हो बीबी मरियम की वालदा है, मेरे ईसा की नानी है, अभी बच्ची पैदा हो रही है तो क्या कहती है, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियता मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं अपनी बच्ची मरियम को भी और मरियम की सारी औलाद को भी तेरी पनाह के अंदर देती हूँ, शैतान के शर से तू इनको बचा ले। अल्लाह करीम कहते हैं फिर मैंने अपनी बीबी मरियम की माँ की दुआ को कबूल किया, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बच्चा भी पैदा होता है शैतान उसको चौका लगाता है, फिर वो रोना शुरू कर देता है। इस कायनात में शैतान के चौके से मेरे भाई ईसा भी बच गए और उनकी माँ मरियम भी बच गई, और बची इसलिए कि उनकी माँ ने इन दोनों को अल्लाह की पनाह में दे दिया था। अल्लाह से अल्लाह की पनाह और हिफाजत शैतान मरदूद की शर से। अल्लाह करीम कहते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ओए लोगों, दोस्तों के साथ भी ताल्लुक़ है, पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुक़ है, बहन भाइयों का भी ताल्लुक़ है, माँ बाप का भी ताल्लुक़ है, अपने बेगाने के ताल्लुकात हैं, सारे ताल्लुकात एक तरफ है। सबसे पुख्ता ताल्लुक तेरा रब के साथ है। अगर तू चाहता है मेरे रब के साथ मेरा ताल्लुक मजबूत हो तो चार निशानियां अपने अंदर पैदा कर। जब गुज़श्ता गलतियां याद आएँ, जब अपने गुनाह तुझे याद आए, उन पर इस्तिग़फ़ार किया कर। जब तेरे मिजाज के मुताबिक कोई चीज़ मिल जाए शुक्र किया कर, जब तेरे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आए सब्र किया कर। आइंदा के लिए मेरी पनाह मांगता रहा कर और कहा कर तेरी ओट पनाह खुदाया और नहीं कोई सुजदा, जिस दीवे नुआ पों बालें कद किसी थी बुझदा। ये चार सिफतें पैदा कर, मैं तेरा रब हूँ तू मेरा बंदा है, तेरी गलतियां भी मैं अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ करता रहूँगा, तेरा मेरा ताल्लुक बन जाएगा। फिर मैं क्यों ना दुआ करूं यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। या अल्लाह तू हम सबको अपनी मोहब्बत में खालिस कर ले। जोर से आमीन बोलो। यार रहे यार अब तू मेरा
और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत हो तुझसे मोहब्बत, दुनिया से मैं बेजार रहूं। हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे मुझको न किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस्ता दम आखिर विरद ज़बां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अल्लाह हम सबको अपनी खालिस मोहब्बत नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।